हेलो गाइस। तो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ में हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्चर्स से रिलेटेड टॉपिक, यानी कि किस किस टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे, आई थिंक ये ऊपर वाला आपको विजिबल नहीं होगा बट कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लास्ट में देख लेंगे। सबसे पहला है हमारे पास में हेयर लाइन फ्रैक्चर। तो हेयर लाइन फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है आपका, जैसे मैंने यहाँ पे एक हड्डी ड्रॉ कर रखी है, यानी कि जैसे एक बोन ड्रॉ कर रखा है। अगर आपके बोन के अंदर बस एक छोटा सा क्रैक आ गया, बस हल्का सा क्रैक आया है, वो चीज टूटी नहीं है उस आपकी, तो उस फ्रैक्चर को हम क्या बोलते हैं, हेयर लाइन फ्रैक्चर। तो जब माइनर क्रैक आता है आपकी बोन के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, हेयर लाइन हमारा फ्रैक्चर। ठीक है यहाँ तक की बात। लेकिन हेयर लाइन फ्रैक्चर का ही आप एक टाइप बोल सकते हो, एक पार्ट बोल सकते हो, वो है हमारे पास में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, आपकी बोन सिर्फ क्रैक ही होगी, लेकिन साथ में ही अब वो क्या होगी, हमारी बैंड भी हो जाएगी। यानी कि इफ बोन गेट बैंड एट द क्रैक पॉइंट, यानी कि जब आपकी जो बोन है वो क्रैक हो, सॉरी, जो आपकी बोन है वो बैंड हो जाए क्रैक पॉइंट पर, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अगर आपका बोन जो है वो बैंड हो जाए क्रैक पॉइंट पर, तो वो आपका क्या कहलाता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ध्यान से देखो, ये बोन थी, बीच में से क्रैक हुई और साथ में ही बैंड भी होगी, तभी देखो बीच में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो रहा है हमारे पास में। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे हेयर लाइन फ्रैक्चर्स। ठीक है, जिसमें से एक नाम है हेयर लाइन, यानी कि देखो अगर आपकी बोन के अंदर क्रैक आता है ना, तो अगर वो सिंपल क्रैक तक ही रह जाता है तो उसको हम बोल देते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर। अगर वो बोन क्रैक के साथ में बैंड भी हो जाए तो उसको हम बोल देते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक है यहाँ तक की बात। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक, उसके बाद क्या दिया हुआ है, सिंगल फ्रैक्चर। सिंगल फ्रैक्चर के अंदर आपका क्या होता है, सिंगल फ्रैक्चर के अंदर जो हमारी बोन है, बोन गेट ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स बट नो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो हमारी हड्डी होगी वो दो हिस्सों के अंदर टूट जाएगी, दो हिस्सों के अंदर टूट जाएगी, लेकिन वहां पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा हमारे पास में। यानी मान लिया कि जैसे हमारे पास में दो हड्डी है, इस तरीके से ये हमारी दो हड्डी है, ये बीच में से टूट गई हमारे पास में। मान लिया पूरा पूरा चौक पहले से जुड़ा हुआ था, अब क्या हुआ, ये बीच में से हमारे पास में टूट गया, लेकिन अभी भी जो ये हड्डी है ना एक दूसरे के ऊपर ऐसे टिकी हुई है, मतलब कि ये हमारे पास में साइड में डिस्प्लेस नहीं होगी, मतलब ऐसे नहीं जाएगी और ऐसे नहीं जाएगी हमारे पास में, यानी अपनी जगह पर ही टिके रहेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल फ्रैक्चर। यानी जब आपकी बोन दो पार्ट्स के अंदर तो टूट जाए, लेकिन उसके अंदर कोई भी डिस्प्लेसमेंट ना हो आपका। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल फ्रैक्चर बोलते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब सिंगल फ्रैक्चर के अंदर ही अगर मैं बोन स्पेसिफिक बात करूं, जैसे कि अगर हमारी जैसे बॉडी के अंदर दो बोन्स के बारे में हम बात करें, एक रेडियस एंड एक टिबिया बोन। ठीक है, तो अगर आपके जो सिंगल फ्रैक्चर है वो होता है रेडियस बोन के अंदर आपका, तो अगर रेडियस बोन के अंदर फ्रैक्चर होता है तो वो कहलाता है कॉलास फ्रैक्चर। ठीक है, यानी हमने सिंगल लाइन फ्रैक्चर के अंदर एक स्पेसिफिक नाम दे दिया कि अगर आपकी रेडियस बोन के अंदर फ्रैक्चर होता है तो वो कहलाता है कोलास फ्रैक्चर, और अगर आपका फ्रैक्चर टिबिया बोन के अंदर होता है तो वो कहलाता है पोर्स फ्रैक्चर। ठीक है, तो यानी कि अगर आपकी रेडियस बोन के अंदर फ्रैक्चर होता है तो वो क्या कहलाता है, कोलास फ्रैक्चर, और अगर टिबिया बोन के अंदर फ्रैक्चर होता है तो वो क्या कहलाता है, पोर्स फ्रैक्चर। ठीक है यहाँ तक की बात। उसके बाद में सिंगल फ्रैक्चर के दो टाइप हो गए, बोन स्पेसिफिक, अगर रेडियस बोन के अंदर फ्रैक्चर है तो कोलास फ्रैक्चर कहलाएगा, टिबिया बोन के अंदर है तो क्या कहलाएगा, हमारा पोर्स फ्रैक्चर कहलाएगा। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं मल्टीपल फ्रैक्चर के बारे में। मल्टीपल फ्रैक्चर यानी कि जो आपकी बोन है वो कई टुकड़ों के अंदर टूट चुकी है। जैसे इस तरीके से मैंने ये बोन ड्रॉ करी है, ऊपर से टूट गई, नीचे से, बीच में से भी क्रैक आ गया आपका। तो व्हेन मोर देन वन फ्रैक्चर इन अ बोन, यानी कि जब आपकी बोन के अंदर एक से ज्यादा फ्रैक्चर हो जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, मल्टीपल फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है यहाँ तक की बात। ओके, उसके बाद में मल्टीपल फ्रैक्चर हमारे पास में समझ में आ गया। नेक्स्ट फ्रैक्चर है हमारा इवल्सिव फ्रैक्चर।
तो इवल्सिव फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है कि आपका जो बोन है ना, ब्रोकन बोन इज होल्ड एट पोजीशन बाय द लिगामेंट, यानी कि जो आपकी बोन है वो टूट तो गई है, लेकिन जैसे आपकी बोन थी, मान लिया कि इस तरीके से हमारी बोन थी, ये आपकी क्या हो गई, बीच में से टूट गई, ठीक है, टूट तो गई, लेकिन इस हम अब क्या होता है, लिगामेंट होता है। लिगामेंट क्या होता है, जो बोन को बोन से जोड़ता है वो हमारा लिगामेंट कहलाता है। अब ये हड्डी आपकी टूट तो गई थी, लेकिन इसको क्या करा, लिगामेंट्स ने सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, और ये जैसे एक तो हड्डी इस तरीके से, एक तो ये बिल्कुल स्किन को फाड़ के और बिल्कुल ऐसे टूट के बाहर निकल कर आ जाए, मतलब इसकी इस तरीके से दो जॉइंट हो जाए, मतलब ऐसे बिल्कुल ये टूट कर बाहर आ गई है आपकी। तो जब हमारे पास में कौन सा फ्रैक्चर होता है, जब हमारे पास में इवल्सिव फ्रैक्चर होता है, तो उस फ्रैक्चर के अंदर जो ब्रोकन बोन है आपका, वो पोजीशन के ऊपर ही होल्ड किया होता है, यानी अपनी पोजीशन पर ही रहता है, लिगामेंट्स क्योंकि उसको क्या कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं। सो ब्रोकन पार्ट इज होल्ड एट इट्स पोजीशन बाय द लिगामेंट्स, और लिगामेंट्स क्या होते हैं, जो बोन को बोन के साथ में जोड़ते हैं। तो उस फ्रैक्चर को हम क्या नाम दे देते हैं, इवल्सिव फ्रैक्चर हम नाम दे देते हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास में कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है कि अगेन आपकी जो बोन है वो टूट गई है, लेकिन इस केस के अंदर वो रप्चर कर कर आपकी स्किन को बाहर की साइड आ गई है, मतलब बिल्कुल आपकी जैसे हड्डी है वो टूट कर स्किन को, मांस को फाड़ कर बाहर आ रही है। जैसे इन्होंने क्या लिख रखा है, ब्रोकन पार्ट गेट एक्सपोज्ड बाय रप्चरिंग द टिश्यू, यानी कि जो आपका टिश्यू है उसको रप्चर कर कर वो बोन बाहर आ गई है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे मैं यहाँ समझा रही थी, ये पूरी की पूरी बोन थी, बाहर आपका टिश्यू होगा बोन के साइड में, ये टूट कर बिल्कुल ऐसे दो हिस्सों के अंदर अलग हो गई और आपके टिश्यू को भी रप्चर कर दिया इसने, तो वो क्या कहलाता है, हमारा कंपाउंड फ्रैक्चर, ठीक है। इसके बाद में लास्ट है हमारे पास में इंपेक्शन। इंपेक्शन हम किस कंडीशन को बोलते हैं, जब जो आपके बोन का ब्रोकन पार्ट था वो किसी या तो बॉडी के पार्ट या फिर ऑर्गन के से क्या के अंदर जाकर इम्बीड हो जाए, यानी कोई बॉडी का पार्ट था, बोन टूटी और उसके अंदर जाके घुस गई, तो इन्होंने बोला ब्रोकन पार्ट गेट इम्बीडेड इन अनदर पार्ट ऑफ द ऑर्गन। जब आपका ब्रोकन पार्ट क्या हो जाए, इम्बीड हो जाए किसी अदर पार्ट या फिर ऑर्गन के अंदर, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंपेक्शन हमारे पास में, ठीक है, यहां तक की बात। उसके बाद में जो ये ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, ये मैंने लिखा हुआ है स्प्रेन, इट इज स्प्रेन, स्प्रेन मैंने लिखा हुआ है। स्प्रेन का मतलब क्या होता है, जब हम बोलते हैं ना कि हमारा मतलब पैर मुड़ गया या हाथ मुड़ गया, तो हम बोलते हैं हमारे मसल्स के अंदर स्प्रेन आ गया एक तरीके से। जैसे कभी काफी टाइम के बाद में कोई भागता है तो बोलते हैं ना स्प्रेन आ गया हमारे पैर के अंदर, या किसी भी बॉडी ऑर्गन के अंदर। तो जब ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है, यानी जब हमारे बोन्स की ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है या फिर हमारे बोन ट्विस्ट हो जाते हैं, एंड डैमेज ऑफ द लिगामेंट्स, जब हमारे बोन ओवर स्ट्रेच, सॉरी बोन्स नहीं, जब हमारे पास में क्या बोल रखा है, ओवर स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड डैमेज ऑफ लिगामेंट्स, यहाँ बोन्स का कोई काम नहीं है स्प्रेन के अंदर, यहाँ कौन अफेक्ट होंगे, आपके लिगामेंट्स अफेक्ट होंगे, यानी कि जब ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है आपकी और ट्विस्टिंग हो जाती है, फिर डैमेज हो जाता है लिगामेंट, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी स्प्रेन। तो अभी इस वाली वीडियो के अंदर हम फ्रैक्चर एंड जो नॉर्मल हमारे पास में यहाँ पे पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।